नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 के लिए अब हम इकाई 6 है जिसमें पाठ है जो इसका नाम है भरत। और इसके जो लेखक हैं इनका नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। तो राजा लक्ष्मण सिंह का जो जन्म है 1926 में आगरा में जन्मे थे। और वे राज लक्ष्मण सिंह ने जो लिखना शुरू किया था वह हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा को वे भली भांति जानते भी थे। इनकी अनेक पुस्तकें थी, जैसे कि उन्होंने अंग्रेजी में लिखी हुई थी और हिंदी में। तो उन्होंने अंग्रेजी में से उन पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया था। और कालिदास का जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया था। मतलब जो दो किताबें इन्होंने जो लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी, एक अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत और रघुवंश। इसके बाद ये जो इनकी जो दो पुस्तकें हैं ये बहुत बड़े नाटक हैं। इसी तरह कालिदास द्वारा लिखी मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जो मूल मतलब सही में अगर लिखा है तो वो कालिदास ने लिखा है, का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ये जो है संस्कृत में लिखी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है नाटक है वह संस्कृत में लिखा है और राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका हिंदी में अनुवाद करके लिखा है। प्रस्तुत उसी नाटक का है, मतलब एक छोटा सा भाग है जिसमें इस नाटक के अंदर बताया गया है कि ऋषि कर्णव के आश्रम में शकुंतला का पुत्र जो है वह है भरत है। और वो भरत का मतलब शकुंतला का पुत्र का नाम होता है भरत। और वह एक सिंह के बच्चा मतलब शेर का जो बच्चा होता है वह मतलब सिंह का बच्चा शावक मतलब छोटा सा जो जन्मा हुआ बच्चा के साथ वह खेल रहा था। मतलब उस शेर के बच्चे के साथ कौन ये जो है शकुंतला का पुत्र भरत है वह खेल रहा था। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियाँ, मतलब आश्रम में जो रहती थी, जो तपस्या करती थी, मतलब जो आश्रम में रहती हैं, जो संसार को त्याग कर और सभी का देखभाल करती और प्रभु की पूजा अर्चना करती, वे बालक को उन्होंने रोकने का बहुत कोशिश की। मतलब भरत को उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की। पर यहाँ पर ये जो दुष्यंत राजा जो है, इस मनोहर दृश्य जो ये है, दुष्यंत राजा है वो शकुंतला के पति है और भरत के पिता हैं। पर उन्हें ये चीज़ का ये पता नहीं था कि ये जो भरत है वो उनका पुत्र है। तो वे छुप के देख रहे थे क्या किसी मतलब कि जो दो तपस्विनी हैं, जो साधुनी है, कि वह भरत को रोक रही है। ये मनुष्य मनोहर दृश्य देखकर वे बहुत खुश होते, आनंद ले रहे थे। बालक के प्रति सहज आकर्षण से भी रोमांचित थे। मतलब बच्चा इतना खूबसूरत और इतना अच्छा दिख रहा था भरत के, जिसे देखकर वे आकर्षित हुए और उन्हें मज़ा आ रहा था उसकी हट करने की, मतलब जो कर रहा था वो उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। और फिर उनसे रहा नहीं गया, वे देख रहे कि बालक को इतना रोका जा रहा है फिर भी वे शेर के कर प्यार किया। वे सोचने लगे काश यह बालक मेरा पुत्र होता। और फिर उन्होंने क्या किया कि भरत को गोद में उठाया और उसे प्यार करने लगे और मन में सोचने लगे कि काश ये मेरा, मतलब ऐसा सोचे कि शायद ये मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। दोनों तपस्विनी की बातचीत से उन्हें पता चलता है कि वे जो दोनों तपस्विनी थी तो उन्होंने दुष्यंत राजा को देखा, भरत को अपनी गोद में प्यार करते हुए देखा। तो वो दोनों बातें कर रही थी कि ये तो राजा दुष्यंत का ही पुत्र है। शायद राजा दुष्यंत को नहीं पता है। और ये बात सुन जाते हैं राजा दुष्यंत, तो वे ये जानकर बहुत खुश होते हैं और वे खुशी के मारे वे झूमने लगते हैं और मतलब नाचने लगते, इतने खुश हो जाते हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं होता उनका। तो अब हम पाठ शुरू करेंगे। इसमें जो पात्र परिचय है उसमें पहला है पात्र बालक, मतलब जो है बालक वो है भरत, तपस्विनी मतलब पहली, और राजा मतलब दुष्यंत, और तपस्विनी मतलब दूसरी। तो दृश्य इस प्रकार है। पहला जो पाठ शुरू होता है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए
लाता है। मतलब जो ये है, जो भरत है वह सिंह के बच्चे को घसीटते हुए, मतलब उसे पकड़ के खींचता हुआ लाता है। दोनों तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती हैं। मतलब दोनों जो वहाँ पे साधुनी है, जो तपस्विनी है, उसे रोकती हैं कि नहीं नहीं, उसे पकड़ के खींचती हैं, पर वह भरत नहीं मानता। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। मतलब पेड़ के पीछे छिपकर राजा दुष्यंत देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। मतलब यहाँ पर जो भरत है बालक के रूप में, वह सिंह को बोलता है, अरे 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 सिंह, तुम अपना शेर, मतलब बच्चा जो है उसका हठीले बालक, मतलब पहली जो तपस्विनी है वो कहती है, ए हठीले, मतलब ए बच्चे, इतना हट मत करो, इतनी जिद मत करो। तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? मतलब ये वन में रहने वाले पशु, इनको क्यों इतना परेशान कर रहा है, क्यों सता रहा है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। मतलब हम ये जो पशु हैं इनको अपने बच्चों की तरह, अपने बेटा बेटी को जिस तरह से रखते हैं उसी तरह हम इनको भी रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है और तू बहुत ज़्यादा साहस दिखा रहा है। मतलब तू बहुत ही ज़्यादा हठ कर रहा है, नादानी कर रहा है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्व दमन रखा है, सो ठीक ही है। मतलब तेरा जो नाम है, ऋषियों ने, जितने भी साधु संत हैं, उन्होंने, ऋषि हैं जो तपस्या करते हैं, उन्होंने इसीलिए तेरा नाम सर्वदमन रखा हुआ है, मतलब भरत रखा। दुष्यंत राजा उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। मतलब आहा क्या बात है, क्यों मेरा इतना लगाव है इस बालक के प्रति, मतलब इस बच्चे के प्रति मेरे मन में इतना प्रेम क्यों है, जो मैं उसकी तरफ खींचता ही चला जा रहा हूँ। दुष्यंत, ठीक है, दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। अगर तूने ये जो बच्चा पकड़ के रखा है शावक को, तो अगर तू इसे नहीं छोड़ेगा तो इसकी जो माँ है सिंहनी, वह तुझे, शेरनी, वह तुझे पकड़ लेगी दौड़ के। बालक मुस्कुराकर, ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। और बालक है जो भरत, वह कहता है, ठीक है ठीक है। रोक रही हैं। दुष्यंत, आश्चर्य से यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुरुष पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। अब यहाँ पे जो राजा दुष्यंत है वे कहते हैं कि भाई आश्चर्य की बात तो ये अवश्य, मतलब ये सही बात है कि इसका जो मुख है किसी वीर पुरुष का ही ये पुत्र हो सकता है। आग की तरह दहक रहा है, दमक रहा है, चमक रहा है। मतलब ये कोई बहुत बड़े राजा का ही पुत्र हो सकता है, वीर का ही पुत्र हो सकता है। तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। मतलब पहली तपस्विनी, ओ मेरे प्यारे बच्चे, तू इसे छोड़ दे, सिंह का बच्चा, इसे छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी, खेलने के लिए खिलौने दूंगी। बालक, हाथ पसार कर पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है? मतलब बालक पहले से हाथ फैलाकर कहता है कि लाओ, पहले मुझे खिलौना दो, फिर ही मैं छोड़ूंगा, पहले आप खिलौना दीजिए मुझे। हाथ फैलाकर बच्चा तपस्विनी से मांग रहा है, बोल रहा है। दुष्यंत राजा दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। अब यहाँ पर दुष्यंत राजा है, वे कहते हैं कि जैसे ही बच्चा हाथ फैलाता है तो वह उसका हाथ देख लेते कि ये तो बहुत बड़ा वीर है, चक्रवर्ती है, इसके हाथ की उंगलियां ये बता रही है, हाथ की हथेलियां बता रही है, और कमल की तरह इसकी जो हाथ की हथेलियां हैं वह शोभ रही हैं, लज्जित हो रही हैं। मतलब कितनी अद्भुत हैं इसकी उंगलियों। तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा।
मतलब वह पहली तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी कहती है कि भाई तुम इसे बातों से मतलब मत फुसलाओ, क्योंकि ये बातों से मानने वाला नहीं है। जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। अब यहाँ पर वो कहती कि जा जा मेरी कुटिया, मतलब मेरा जो मतलब मेरी कुटिया है जहाँ पर मेरा रूम है, वहाँ पर तुम जाओ और जो मेरा पुत्र है जो ऋषि कुमार जो है जिसके खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, मिट्टी के बने हुए खिलौने, तुम जाके उसे लेकर आओ। पहली तपस्विनी मैं अभी लिए आती हूँ, जाती हूँ। और वह दूसरी तपस्विनी को पहली तपस्विनी कहती ठीक है मैं जा रही हूँ और अभी लेकर आती हूँ। बालक तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देख कर हंसता है। बोला ठीक है, जब तक तुम खिलौना नहीं लाती हो तब तक मैं क्या करूँगा, ये सिंह का जो बच्चा, शेर का जो बच्चा है, इस शेर के बच्चे से ही खेलूँगा। जैसे ही आप मुझे खिलौना दे दोगी मैं इसके साथ नहीं, तब तक मैं इसी के पास हूँ और इसी से खेलता रहूँगा। दुष्यंत आप इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आहा भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। अब यहाँ पर दुष्यंत राजा बोलते हैं वाह, इस बच्चे को देख के तो मेरा भी मन है, बालक के जो खेलने को मेरा भी मन कर रहा है, मेरा मन भी ललचा रहा है। अरे वो मनुष्य बहुत धन्य है जो पिता है अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं और अपने बच्चों को गोद में उठाकर जो धूल से क्या होते हैं, जो बच्चे धूल से सने हुए होते हैं तो जिनको वे गोद में उठाते हैं और उनसे उनके क्या होते हैं, कपड़े मैले हो जाते हैं, फिर भी वे उसे अपने बच्चों को गोद में उठाकर खेलते और अकारण ही वे हंसते हैं। और जैसे बालक हंसता है भले कोई कारण ना हो पर फिर भी उसके जो पिता हैं वह बच्चे को देखकर हंसते हैं और अपने जो सुंदर उज्जवल जो साफ सफ़ेद दूध की तरह हो ऐसे दांत दिखाकर वे बच्चों की तरह ही वे तुतला तुतला बोलते हैं। जैसे बच्चे तुतला बोलते हैं वैसे ही वे भी बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी क्यों रे ठीठ ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता, मतलब तू इतना ढीठ क्यों है, इतना हटेला क्यों है। तपस्विनी ऐसे कहती है कि तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है और मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है, मतलब वह इधर उधर देखती है और कहती है कि ज़रूर यहाँ पर कोई ऋषि कुमार मतलब ऋषि का कोई पुत्र है या कोई राजा है। दुष्यंत को देखकर हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ा। और वे देखती हैं तो वहाँ पर दुष्यंत दिखाई देते हैं, राजा दुष्यंत दिखाई देते हैं और वे दुष्यंत को बोलते हैं हे महात्मा मतलब हे महापुरुष तुम यहाँ पर आओ और तुम क्या करो, इस कृपा करो मतलब मेहरबानी करके इस बालक से ये जो है सिंह का मतलब शेर का जो बच्चा है बलि मतलब इसके हाथ से इसे छोड़ा। अब देखते हैं दुष्यंत अच्छा बालक के पास जाकर और हंसकर, मतलब दुष्यंत राजा है वह जाते हैं बालक के पास। बालक क्या है, शेर का बच्चा लिए बैठा है, उससे खेल रहा है और उससे कहते हैं हंसते हुए बोल रहे हैं हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। मतलब हे ऋषि कुमार ये तपोवन मतलब ये पूरा वन जो है इस वन के विरुद्ध मतलब इसके खिलाफ आप यह क्या आचरण क्यों सीखा, मतलब ये क्यों कर रहे हो, ये कार्य जो कर रहे हो वो इस वन के खिलाफ है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती और जिससे तुम्हारे परिवार की वंश की लाज जा रही मतलब इज्जत जा रही है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब ये जो आप कर रहे हो वो कोई अच्छी बात या अच्छा कार्य नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया और बच्चे ने क्या, वह सिंह का जो बच्चा था शेर का बच्चा था उससे खेल रहे थे पकड़ के, उसे वह छोड़ देता है। कौन, भरत। दूसरी तपस्विनी हे बड़
भागी यह ऋषि कुमार नहीं है। मतलब वो बोलती है कि हे बड़भागी, मतलब ओ ये कोई ऋषि कुमार नहीं है यहाँ पर। दुष्यंत सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। मतलब यहाँ पे दुष्यंत राजा है कि भाई ये कोई ऋषि पुत्र नहीं है, इसके तो काम ही ऐसे साहस के हैं, ये तो किसी वीर या राजा का पुत्र है। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता है, मतलब ये ऋषियों का पुत्र नहीं है, ठीक है। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। मतलब मैंने इसे तपोवन में रहते हुए, यहाँ वास करते हुए देखा है, इसीलिए मैं इसे क्या समझा, ऋषि का पुत्र समझा हूँ, मैं साधु संतों का पुत्र समझा हूँ। मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़ भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। मतलब वह भरत का हाथ जैसे ही छूते हैं, अपने हाथ में लेते हैं, उसे देख के उनके मन में जो पिता का जो भाव होता है, पुत्र का और पिता प्रति जो प्रेम होता है, पिता के अंदर जो पुत्र के प्रति प्रेम होता है, वह उन्हें एहसास होता है, उसका उन्हें अनुभव होता है और वह बहुत खुश होते हैं। वह कहते हैं कि वो बहुत बड़ी भाग्य की विधाता, मतलब धनी होगी जो इसकी माता होगी, कि इसे देखकर कितनी खुश होती होगी। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। मतलब जो दूसरी तपस्विनी, अरे बाप बेटा एक दूसरे से मिल रहे हैं और इनको पता भी नहीं, ऐसे अचंभे से, मतलब इतने बड़े जो बात है और उन्हें पता तक नहीं है, आश्चर्य में हो जाती है। दुष्यंत तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, मतलब वह दूसरी तपस्विनी को क्या हुआ, तुम क्यों सोच रही हो, क्या हो गया, अचानक से ऐसा क्या सोचने लगी हो, ऐसा कौन सा आश्चर्य हो गया। दूसरी तपस्विनी इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। मतलब तपस्विनी जो दूसरी है, जो साधु नहीं है, वो कहती है कि देखो इस बालक का जो सूरत है, जो चेहरा है, वो तुमसे मिलता जुलता है और इसने तुम्हारी बात बिना जाने पहचाने ही मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। मतलब वह दुष्यंत, राजा दुष्यंत किसको बोलते हैं, वो साधु तपस्विनी को बोलते हैं कि अगर ये ऋषि कुमार, मतलब ऋषियों का पुत्र नहीं है, तो यह पुत्र, मतलब यह बालक किस गोत्र से, किस वंश से है। दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है, यह क्या है, ये वीर, ये राजाओं का वंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। अच्छा, तो ये शायद वीर और किसी राजा या का पुत्र है, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतार कर, पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं राजा दुष्यंत कि भाई ये तो है, उसे गोद में लेते और फिर उसे गोद से उतार के कहते हैं कि ये वीर पुरुष किसी राजा का ही पुत्र होगा, ये तो निश्चित, ये तो सही बात है। पर युवावस्था में जब होते हैं, जब वे जवान होते, युवा होते, उस समय दरमियान वे क्या करते हैं, राजमहलों में पृथ्वी में रहते हैं और पृथ्वी की, मतलब अपने देश की, अपनी ज़मीन की वह रक्षा करते, उसकी लालन पोषण करते। और जब वे वृद्धावस्था, मतलब जब वे बूढ़े हो जाते हैं, जिनकी जितेंद्रिय, तो वे तपस्विनी हो, मतलब जो ऋषि मुनि हैं, उनकी पत्नी जो तपस्विनी है, जो तप करती है, साधना करते हैं, तो वे उनकी रक्षा करते हैं। वृक्षों के नीचे अब वे अपनी कुटी, मतलब जंगलों में ही वे अपनी कुटिया बना लेते हैं। पर ऐसा देवता की शक्ति वाला यह पुत्र, ये निडर पुत्र, मतलब किसी चीज़ से डरता नहीं, भय नहीं है, ऐसे असाधारण बालक का मनुष्य, यह मनुष्य का पुत्र नहीं हो सकता, भला ये किसी राजा या देवता का ही पुत्र हो सकता है। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा। मतलब दूसरी तपस्विनी कहती है कि भाई तुम्हारा ये जो संदेह है, ये
तभी मिटेगा जब तक तुम इसके बारे में पूरा ज्ञात नहीं, मतलब जान नहीं पाओगे। तब तक जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है, मतलब जब तुम्हें ये पता चलेगा कि इस बालक की जो माँ है वो मेनका नाम की एक अप्सरा, मतलब जो स्वर्ग में रहने वाली अप्सराएं हैं, जो देवताओं के यहाँ पे नर्तकी, मतलब नर्तकी के रूप में काम करती हैं, अप्सराएं हैं जो देवता के यहाँ, उनकी ये जो बेटी है उसी का यह पुत्र है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। मतलब यह है कि ये उन्हीं के प्रताप से, मतलब उन्हीं की कृपा से इस बच्चे का जन्म यहाँ पे तपोवन में, मतलब इस वन में देवताओं के आशीर्वाद से हुआ है। दुष्यंत राजा मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, मतलब उनके मन में ये हुआ कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई, ये तो बहुत खुशी की और आनंद की बहुत अच्छी खबर है। इससे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, पर इसकी माता कौन से राजा की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, मतलब अपनी ऐसा कौन सा राजा है कि जिसने अपनी विवाहित, मतलब शादीशुदा बीवी को, अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया है, ऐसा क्या हुआ होगा। उसका नाम मैं न लूँगी, मतलब यहाँ पर जो तपस्विनी है बोले मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मैं उसका नाम आपको नहीं बता सकती हूँ। दुष्यंत स्वयं से यह कथा तो मुझ पर लगती है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये कथा तो शायद पूरी बात जो कहानी ये कह रहे वो मुझ पे ही लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं, और फिर वह कहता है कि अब तो मुझे इसकी माँ का नाम पूछना ही पड़ेगा, कौन है। यह तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई, और फिर यहाँ पर जो पहली तपस्विनी थी जो मिट्टी का मोर लेने गई थी वह वापस आ गई है। आगे पहली तपस्विनी है सर्व दमनीय शकुंतल लावण्य देव, मतलब हे सर्वदमन, मतलब हे राजा, ये शकुंतल लावण्य देव मतलब शकुंतला का पुत्र है। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माँ, मतलब बालक जो है, बच्चा है जो राजकुमार है, वह बड़े प्यार से अपनी माँ को पूछता है, कहाँ है मेरी माता शकुंतला। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, मतलब वह कहती है कि यहाँ पर तो तुम्हारी माता नहीं है, तुम्हारी माँ यहाँ पर नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। और वो उससे कहती है कि बेटा सर्वदमन, तुम इस नाम से भी धोखा खा गए। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख, मैंने तो ऐसा कहा था मिट्टी के मोर को देखिए, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि शकुंतला यहाँ पर है। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है। और दुष्यंत जो है राजा, वो अपने आप से ही बात करता है कि इसकी माँ जो है वो शकुंतला मेरी पत्नी है, तो ये मेरा बेटा हुआ। इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है, यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मतलब यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर शकुंतला नाम की स्त्री तो एक ही है, दूसरी तो कहाँ से हो सकती है। और ये वृत्तांत, मतलब ये बात ऐसी है कि जब बहुत ही हिरण को प्यास लगी हो तो वह पानी ढूंढने के लिए बहुत व्याकुल होता है, प्यास से व्याकुल होता है और वह पानी ढूंढता फिरता है इधर उधर। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। और बालक उसको देखता है तपस्विनी के पास और उस मोर को, मिट्टी के मोर को, रंग बिरंगी को उसे ले लेता है और खुश होकर कहता है कि ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया, मतलब अरे रे रे रे, इसके हाथ में जो रक्षाबंधन बंधा हुआ था, रक्षा कवच, वो कहाँ गया। वह बोलने लगती है और ढूंढने लगती है। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो
वह पड़ा वह पड़ा है। मतलब तू ये जो है शेर के बच्चे से जब खेल रहा था तभी उसका गिर गया होगा। तो देखो शायद ये जो सामने ही पड़ा है, वहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं उठाकर तुम्हें देता हूँ, मतलब मैं तुम्हें वहाँ से उठाकर ला देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। और यहाँ पर जो है दुष्यंत राजा वह उस चीज़ को उठाने के लिए, उसका रक्षाबंधन है उसे लेने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे रे मत उठाओ, इसे मत छूना। मतलब अरे अरे तुम इसे हाथ मत लगाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ इसने तो उठा ही लिया, ओ हमने मना करने के बावजूद भी इन्होंने उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है, और दोनों जो तपस्विनी है एक दूसरे को ऐसे आश्चर्य से देखने लगे कि मना करने के बाद भी दुष्यंत राजा ने क्यों उठा लिया है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका क्यों था। मतलब वह तपस्विनी को पूछने लगता है कि मैं उठा रहा था, तुमने इसे उठाने से मुझे रोका क्यों मना कर रही थी, क्या बात है। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। मतलब इस जो रक्षाबंधन है इसका नाम है अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। मतलब जब इसका नामकरण हो रहा था तब महात्मा जो थे ऋषि मुनि बड़े, तो उनका जो पुत्र था कश्यप, उसने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। मतलब ऐसा है कि अगर ये ज़मीन पे गिर भी जाता है, धरती पे गिर जाता है, तो इसके माँ बाप के अलावा कोई और इसे नहीं उठा सकता है। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या होगा। मतलब राजा दुष्यंत पूछते, अगर कोई दूसरा उठा ले तो क्या होगा। पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। मतलब यह तुरंत जो है इसका रक्षाबंधन, तो वह उसे सांप बन जाएगा और उसे काट लेगा। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। मतलब राजा दुष्यंत के, तुमने ऐसा होते हुए देखा है अपनी आंखों से, ये बात सही है क्या। पहली तपस्विनी, अनेक बार। मतलब मैंने ऐसी बार, ये चीज़ें हैं कई बार मैंने होते हुए देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है। मतलब वह खुश होता है, उसके मन में तो है कि ये तो मेरा ही पुत्र है और मैं क्यों ना खुश हूँ, मैं तो आनंद मनाऊंगा। और वह वहाँ पर बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। पर्दा गिरता है। यहाँ पर पाठ खत्म होता है आपका। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। तो पहला शब्दार्थ है तपस्विनी, मतलब तप करने वाली स्त्री। दूसरा अचंभा, मतलब हैरानी, अचंभा माने हैरानी। तीसरा हठीला माने जिद्दी। चौथा सर्वदमन माने सबका दमन करने वाला राजा, दुष्यंत का पुत्र भरत। पांचवा उज्जवल माने चमर का हुआ स्वच्छ। छठा चक्रवर्ती, सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला। तुतले वचन, अटपटे शब्द बोलने वाला। ढीठ माने जिद्दी। आचरण माने व्यवहार। बड़भागी, बड़े भाग्य वाला। कुल माने वंश। वृद्धावस्था माने बुढ़ापा। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। नहार माने शेर, सिंह। देव पितर, देव और पूर्वज, देव पूर्वजों का से कहते हैं देव पितर। विवाहिता, शादीशुदा स्त्री। परदेसी, दूर से देश का, दूसरे देश का। शकुन, लावण्य, मिट्टी का सौंदर्य। वृतांत माने वर्णन और हाल।
मनोरथ माने मन की कामना या इच्छा। ओट माने आड़ या अवरोध। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाठ जो है 6 वो पूर्ण होता है शब्दार्थ। अगले वीडियो में मैं आपको अभ्यास और स्वाध्याय कराऊंगी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।